ओके, नेफ्रोनोप्थाइसिस। नेफ्रोनोप्थाइसिस से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं? पहला क्वेश्चन इन एमसीक्यू पैटर्न में देखिए, मोस्ट कॉमन जीन पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज, ठीक है, मोस्ट कॉमन जेनेटिक cause of end stage renal disease in children and adolescent, ओके। तो आंसर हमें क्या होना चाहिए? 11 जेनेटिक म्यूटेशन। आंसर इज 11 जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए, 11 जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ही हमारा सारा काम खराब हुआ और वहां पे क्या हुआ? नेफ्रेनोप्थाइसिस डेवलप हुआ। नेफ्रेनोप्थाइसिस में अल्टीमेटली क्या चीज डेवलप होती है जिसको हम नेफ्रेनोप्थाइसिस बोलते हैं? यहाँ पे डेवलप होता है impaired tubular function, impaired tubulations, ठीक है। impaired tubular functions में क्या होता है? salt wasting होती है, मींस डिक्रीज द सोडियम लेवल, salt wasting डिजीज है ये एक तरीके से, बिकॉज यहाँ पे डिफेक्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन एंड एसिडिफिकेशंस की वजह से, ओके, जिसकी वजह से क्या डेवलप होगा हमारा? यहाँ पे होगा ग्रोथ रिटार्डेशन, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्स, renal insufficiency with increase blood urea plus increase serum create, ओके। तो अपने को पता होना चाहिए क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है, उसी को ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। बट एक चीज सबसे नहीं मिलता इसके अंदर, विदाउट हिमेचूरिया ये सारी चीजें हो जाएंगी, बट इसमें नहीं मिलेगा। तो आपको वहां पे टिक करना पड़ेगा, वहां पे रीनल स्टोन एंड कई सारे ऑप्शंस दिए हुए होंगे। तो हिमेचूरिया किस में देखने को नहीं मिलता है हमारे को? नेफ्रोनोप्थाइसिस में हिमेचूरिया प्रेजेंट नहीं मिलता है, ठीक है, विदाउट हिमेचूरिया। और यहाँ पे हाइपरटेंशन नहीं मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है? हाइपरटेंशन। क्या मिलता है? हाइपोटेंशन। कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारे को पता होनी ही चाहिए। यहाँ पे हाइपोटेंशन एंड रीनल इनसफिशियंसी विदाउट हिमेचूरिया, ये जो वर्ड है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ याद रहे या न रहे, हमारे को ये जरूर पता होना चाहिए। और दो सिंड्रोम इसके अंदर हमारे को पता होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं? देखिए कि एक्स्ट्रा रीनल के अंदर कौन कौन से रहेंगे? एक्स्ट्रा रीनल, तो एक्स्ट्रा रीनल के अंदर अगर यहाँ पे डेवलप होता है रिनिटिस रिनिटिस पिगमेंटोसा पिगमेंटोसा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सीनियर सीनियर लोकन सिंड्रोम, एंड वहीं एक्स्ट्रा रीनल के साथ में सेरिब्रल एटेक्सिया मिले, सेरिबेलर एटेक्सिया, ये सीएनएस अभी कराऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, या अभी आपका तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस सिंड्रोम को बोलते हैं जॉबर्ट सिंड्रोम। जॉबर्ट सिंड्रोम यहाँ पे मेंशन्ड है ये, जॉबर्ट सिंड्रोम एंड सीनियर लोकन सिंड्रोम। सीनियर लोकन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द रेनिटिस पिगमेंटोसा, ठीक है, एंड सेरिब्रल एटेक्सिया इज नोन एज जॉबर्ट सिंड्रोम, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा रीनल के अंदर हमारे को और क्या मिल सकता है? हिपेटिक फाइब्रोसिस, ओके, ओके। देन
इसके बाद में अच्छा, नेफ्रॉन ऑफ थाइसिस के अंदर एक चीज और याद रखनी है अपने को, और यहाँ पे किडनी जो साइज है, किडनी साइज, एंड किडनी साइज किस में देखने को मिलती है, हमारी यूएसजी रिपोर्ट में देखने को मिलती है। तो यूएसजी रिपोर्ट में किडनी साइज कैसे मिलेगी, या तो नॉर्मल और मे बी, कम चांसेस है बट मे बी स्मॉल मिल सकती है, लार्ज कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, देन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देन मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज, मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी बताता हूँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, पहली चीज ये कैसी है, ऑटोसोमल डिजीज। सेकंड क्या है, फैमिली के साथ में प्रेजेंट होता है। थर्ड चीज ये वो एडल्ट में देखने को मिलती है। फोर्थ चीज कि डिफेक्ट किस चीज में मिलता है, डिफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन से जीन में, MCKD1 एंड MCKD2, MCKD1 एंड MCKD2। ठीक है, यहां से कई बार क्वेश्चंस आया है। देन अपने को आता है, कई सारी चीजें दी हुई होगी, ऑल एक्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, रेड के अंदर मेंशन करता हूं, क्वेश्चन आएगा कि ग्रोथ रिटार्डेशन, growth retardation is not seen, is not seen। मतलब ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं मिलता है, और वहां पे क्या मिलेगा अपने को, वहां पे लिखा हुआ होगा कि ग्रोथ रिटार्डेशन इज प्रेजेंट, बट अपने को पता होना चाहिए एमसीकेडी के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं मिलता है। ठीक है, वहां पे ग्रोथ प्रॉपरली होता है। और दूसरी कौन सी चीज होती है, वो होती है नेफ्रोकैल्सिनोसिस, वहां पे डेवलप नहीं होता है। कौन कौन सी चीजें हैं जो डेवलप नहीं होती हैं, वो है, फर्स्ट आपको बता दी। सेकंड क्या है, नेफ्रो calcinosis. Nephrocalcinosis is not seen in medullary cystic kidney disease. Okay, जिस तरीके से मैंने नेफ्रोप्थाइसिस में बताया था कि वहां पे हाइपोटेंशन है, विदाउट हिमेचूरिया है, ग्रोथ रिटार्डेशन मिल रहा था वहां पे। ठीक है ना, वहां पे ग्रोथ रिटार्डेशन प्रेजेंट था। ठीक है, किसमें, नेफ्रोप्थाइसिस में। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन एब्सेंट है। नेफ्रोकैल्सिनोसिस इज आल्सो नॉट सीन, एंड एक्स्ट्रा रीनल सिम्टम्स भी प्रेजेंट नहीं मिलते। एक्स्ट्रा रीनल, जिस तरीके से हमारे को नेफ्रोनोप्थाइसिस में एक्स्ट्रा रीनल सिम्टम्स देखने को मिले थे ना, जिसमें हमने सीनियर लोकन सिंड्रोम एंड जॉबर्ट सिंड्रोम की बात की थी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रीनल सिम्टम्स आर एब्सेंट, आर दी एब्सेंट। एंड डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एज यू नो, बायोप्सी करवा लो। ओके, बट अपने को क्वेश्चन एक्स्ट्रा रीनल, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड नेफ्रोनोकैल्सिनोसिस से अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, मेडुलरी स्पॉन्जी किडनी। देखिए इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान से समझिएगा। मेडुलरी स्पॉन्जी किडनी, ठीक है, मेडुलरी स्पॉन्जी किडनी आर मोर कॉमन, और दिस इज आर दी बिनाइन, दिस वन इज दी बिनाइन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इक्टेशिया ऑफ द पेपिली एंड द कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे इक्टेशिया ऑफ द पेपिली एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, यूरिनरी स्टेसिस, एंड यूरिनरी स्टेसिस की वजह से क्या डेवलप होगा, स्टेसिस, अगर कोई भी चीज कहीं पे रुकावट आएगी तो क्या डेवलप करेगा, रीनल स्टोन्स डेवलप करेगा। तो अपने को अल्टीमेटली क्या चीज पता होनी चाहिए, मेडुलरी स्पॉन्जी किडनीज में क्या देखने को मिलेगा हमारे को, रीनल stones, renal stones are present, ठीक है, इन मेडुलरी स्पॉन्जी किडनीज। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, किसमें प्रेजेंट है किसमें नहीं है, अपने को पता होना चाहिए। और एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब हम आप आईबीपी करते हैं, ठीक है, तो आईबीपी में एक अपीयरेंस देखने को मिलती है, और वो कैसी है, पेंट
ब्रश, पेंट ब्रश अपीयरेंस, अपीयरेंस देखने को मिलती है और अपने को पता होना चाहिए, बाय नेम पूछा जाएगा। पेंट ब्रश अपीयरेंस किस में देखने को मिलती है? स्पंज से याद रखो कि मेडुलरी स्पंज किडनीज में देखने को मिलेगी। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस किडनी इज यूटीआई। ठीक है, जिसके अंदर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप सबको पता है। देखिए, यूटीआई में से बहुत सारे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूटीआई को अपने को पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, यूटीआई एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, यूटीआई एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। यूटीआई कब हो सकता है? जिसमें सिस्टाइटिस डेवलप हो, सिस्टाइटिस डेवलप हो। यूटीआई अपने पॉली पाइलोनेफ्राइटिस, सॉरी, पाई पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से भी डेवलप हो सकता है। ठीक है ना? और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, क्या पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर किस पैटर्न का फीवर देखने को मिलता है? फीवर पैटर्न का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फीवर पैटर्न का नाम क्या है? पैकेट पिकेट फैन फीवर, पिकेट फैंस फीवर सीन इन पाइलोनेफ्राइटिस। तो कभी भी आंसर गलत मत करना। और ये है हमारे लिए यूपीएससी का क्वेश्चन इन 5 to 10%। ओके, अच्छा, यूटीआई की अगर बात कर रहे हैं तो यूटीआई में लास्ट पोर्शन बच जाता है हमारा कौन सा? एसिम्प्टोमेटिक, सिस्टाइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस एंड लास्ट प्रोस्टेटाइटिस। ओके, प्रोस्टेटाइटिस। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म। तो आंसर इज, आप सबको पता है, ई कॉली। और ई कॉली कितना होता है? 75 to 90%। कुछ भी कराते हैं, यूरिन कल्चर कराते हैं, हमेशा रिपोर्ट में क्या आता है? ई कॉली का ही इन्फेक्शन मिलता है अपने को, क्योंकि 75 to 90% है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अगर पूछा जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट पूछा जाता है तो आंसर क्या दे देंगे हम? यूरिन कल्चर करवा लो, यूरिन कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ। ठीक है, एंड सेकंड टेस्ट कौन सा रहेगा? यूरिन रूटीन। यूरिन रूटीन, यूरिन रूटीन में आपको सबको पता है कि हम क्या देखते हैं? एपीरियंस भी देखते हैं एंड पस सेल्स प्रेजेंट है या नहीं है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पे कितनी मिलनी चाहिए? यहाँ पे ये मेंशन है, ग्रेटर देन 10⁻² CFU पर ml। ये फीमेल के लिए है, ग्रेटर देन 10⁻³ CFU पर ml इन मेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है किडनी पोर्शन। ठीक है, और अभी हम फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। हेलो डॉक्टर जिनेक्स। हेलो। या